बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक वाक़या है जो तुर्की में हुआ है, इस्तांबुल में। तकसीम स्क्वायर है वहाँ पे, और बड़ा हजूम वाला इलाका है, लोगों की आमदरफ्त यहाँ पे बहुत रहती है। और इस्तक़लाल स्ट्रीट है वहाँ करीब में ही, वहाँ पे एक धमाका हुआ और कुछ लोग क्लेम कर रहे थे शुरू में कि खुदकुश धमाका है, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तुर्की की हुकूमत ने कुछ कंफर्म नहीं किया। लेकिन तैयब एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान जो सदर हैं तुर्की के, उनका ये कहना है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई बज़ाहिर लगती है, इसमें दहशतगर्दी की बू आ रही है। बहरहाल तहकीकात कर रहे हैं तुर्की के इदारे, उससे पता चलेगा कि यह धमाका किस नौइयत का था, कौन से ग्रुप ने किया, कैसे हुआ। नुकसान का मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक जो बड़ा ज़ोरदार धमाका था वहाँ पे ज़मीन पे गड़ा भी पड़ गया, और जो नुकसान अभी तक हुआ है जिसके बारे में पता चला है, 6 अफराद इस धमाके में जाँ बहक हुए हैं अब तक की इतला के मुताबिक, और 50 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ आसपास जो है वो सयाह भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद रहते हैं, और इसी एरिया में पहले भी माजी में धमाके हो चुके हैं, लेकिन उन धमाकों की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। तो अभी तक किसी ग्रुप ने इसके बारे में ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग इस धमाके की मजम्मत कर रहे हैं। इस्तांबुल वो शहर है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं पूरी दुनिया से सियाहत के लिए, और जैसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा सियाहत के लिए जा रहे हैं, जैसे कि तुर्की लोग बहुत जाते हैं, यूरोप में बहुत जाते हैं, मालदीव में बहुत दुनिया जाती है एक सियाहत के लिए, श्रीलंका भी लोग जाते हैं, और स्विट्ज़रलैंड में बहुत दुनिया जाती है सियाहत के लिए। यूएई जो है वो सियाहों के लिए दुनिया की एक जन्नत बनता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे सर्दियों में 6 माह में बहुत बड़ी तादाद में लोग, अभी नवंबर में शुरू हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन अप्रैल तक बहुत बड़ी तादाद में लोग यूएई में जाते हैं, और उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया कि लोग वहाँ पहुँचते हैं। बज़ाहिर ये दहशतगर्द का वाक़या है, लेकिन इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उस पर कुछ शिकवा किया गया है, और ये शिकवा उनके अपनों ने भी कुछ ने किया है, कुछ पराए लोगों ने किया है, और कुछ ऐसे लोगों ने किया है जिनको इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी, और उन्हें लगता था कि लॉन्ग मार्च इमरान खान करेंगे और इसमें से कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन अब शिकवा ये है कि लॉन्ग मार्च बहुत लंबा होता चला जा रहा है, लॉन्ग मार्च स्लो होता चला जा रहा है। अब जब तक लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का पहुँचेगा इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा पाकिस्तान में, बहुत सारे अहम फैसले कर दिए गए होंगे। ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि जो हफ़्ता आज शुरू हो रहा है, इसी हफ्ते के अंदर जो एक बड़ा फ़ैसला है आर्मी चीफ़ की तैनाती का, वो भी कर दिया जाएगा, और इसके बारे में कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो मौजूदा हुकूमत है वो कर चुकी होगी। तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब बड़ा दिलचस्प दिया, और उन्होंने कहा कि मार्च आहिस्ता होने पर जो शिकवा कर रहे हैं, मुझ पर हमले के बाद मार्च तो आहिस्ता होना ही था। अब ये जवाब जो है वो सबके लिए है कि अगर मुझ पर हमला होगा तो लॉन्ग मार्च तो तेज़ नहीं चलेगा, उस तरह नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो फाइनल था पाकिस्तान का, डिप्रेशन थी पाकिस्तान में, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग फाइनल के बाद निकले और उन्होंने ज्वाइन किया। फैसलाबाद वाली साइड पे भी लॉन्ग मार्च चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉन्ग मार्च चल रहा है, दूसरा जीटी रोड पे भी लॉन्ग मार्च चल रहा है, जनूबी पंजाब से काफ़िले निकलने वाले हैं। ये सारी जो लॉन्ग मार्चेज़ हैं ये इकट्ठी होकर पहुंच जाएंगी रावलपिंडी में, वहाँ पे इमरान खान साहब इनको ज्वाइन करेंगे। जो इतला आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब का मोमेंटम टूटने की बजाय मज़ीद बढ़ गया है, और ज़्यादा बड़ी तादाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी इकट्ठ रावलपिंडी में होने वाला है, और रावलपिंडी से ये इकट्ठ इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला है। अब इमरान खान साहब ने इसमें कहा कि मेरिट पे जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया वो लोग आर्मी चीफ का फ़ैसला कर रहे हैं। जो ख़ास इमरान खान साहब की बात थी वो ये थी कि शरीफ ख़ानदान जो है ये फ़ैसला इस बुनियाद पे कभी नहीं करते कि मेरिट पे इन्होंने किसी को लेकर आना है। तो अब आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला ये मेरिट पर नहीं करेंगे, उनको ये लगता है। उन्होंने कहा इनका हर फैसला चोरी करने और चोरी का पैसा बचाने के लिए होता है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इनके लिए सबसे बड़ा अजाब यह है कि इनका नाम ECL में डाल दिया जाए, यानी इनको पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया जाए, तो इनके ऊपर एक अजाब मुसल्लत हो जाता है शरीफ ख़ानदान के ऊपर, या जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लोगों के ऊपर,
एक मुसीबत बन जाती है कि हमारा नाम ECL में क्यों डाला गया है। देखिए ना, अभी भी तो सारे लंदन में बैठे हुए हैं और बरतानिया में बैठकर फैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये PMLN के लोग कह रहे हैं कि ये वो फैसला किया जा रहा है, वो वहां पे मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का कौन होगा, और वो बताएंगे शहबाज शरीफ को किसको आर्मी चीफ होना चाहिए। यही है सबसे बड़ा मसला। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दो भाई मिल बैठेंगे लंदन में और जो उनके दिल में आएगा वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ना पहले कभी होने दिया गया है, माजी में अगर कभी ये कर भी पाए हैं तो अब नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए शटअप कॉल दी गई, शहबाज शरीफ साहब वापस गए, दोबारा मुलाकातें की, दोबारा मीटिंग्स की और फिर वापस पाकिस्तान के लिए। लेकिन मामला यह है कि आर्मी चीफ होगा कौन, इससे बड़ा मसला इन्होंने ये पैदा कर दिया है कि मुतनाज़े कर दिया है तमाम ऑफिसर्स को। यानी आप गौर करें, ये उसका फेवरेट है, वो उसका फेवरेट है, कहीं ये ना लग जाए, कहीं वो ना लग जाए, वो आएगा तो क्या होगा, ये वाला आ गया तो क्या बनेगा, अगर उसको आर्मी चीफ लगा दिया गया तो वो क्या करेगा पाकिस्तान में। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक डिस्कशन में आ गई हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली की वजह से। एक तो फैसला बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, अभी तक नोटिफाई कर देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो ये देखिए कि इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज तो ना करें ना। ये तो एक वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि उनको जनाब एक समरी भिजवाई जाएगी और उनको नाम दिए जाएंगे, उनमें से एक नाम वो वापस दे देंगे, ठीक है जी आर्मी चीफ है। लेकिन अब जिस तरह की बंदरबांट की जा रही है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि एक अहम तरीन तैनाती को इस तरह पॉलिटिसाइज करके इस हुकूमत ने इस तरह का बना दिया है कि अब हर तरफ उसके ऊपर बात हो रही है। और एक अजीब बात यह है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जो मुमकिन तौर पे आर्मी चीफ बन सकते हैं, ज़्यादातर को मुतनाज़े कर दिया है इन्हीं पॉलिटिकल लोगों ने, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। और एक अजीब बात मैं आपको बताता हूं कि साबिर शाकिर भाई ने इस बात को उठाया और मेरे ख्याल में मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। मैं उनके अल्फाज में भी अगर आपको कहूं तो साबिर शाकिर साहब ये कह रहे हैं कि ISPR की ये जिम्मेदारी है कि वो बतौर इदारा फौज को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो फर्द वाहिद के मामलात को देख रहे हैं। किसी के बारे में भी कुछ भी कहा जाए, बल्कि उनके 4-5 उन्होंने जनरल्स के नाम लिए कि उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम्मात चलाई गई। जनरल आसिफ गफूर हो गए, जनरल फैज़ हमीद हो गए, जनरल आसिम हो गए, इसके अलावा दीगर जनरल्स हैं, जनरल आमिर हो गए, इन लोगों के खिलाफ बाकायदा मुहिम्मात चलाई गई हैं, इनको टैग किया गया, इसके बावजूद टारगेट किया गया, इसके बावजूद ISPR ने जो है वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, इसके ऊपर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। लेकिन जनरल फैज़ को ऐसा लगता है कोई कुछ भी कहे, क्या वो पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा नहीं है? क्या जनरल आसिफ गफूर साहब को कोई कुछ भी कहे, क्या वो पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा नहीं है? तो ये पूरे इदारे को अगर प्रोटेक्ट करना है तो करना है इस इदारे ने, और ये पाकिस्तान की अफवाज के लिए इदारा है, फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है। ये बात जो है वो इस तरीके से बयान की है साबिर शाकिर साहब ने, और मैं उनसी इस बात से इत्तफाक करता हूँ और मुझे वाकई असर किया इस बात ने। और मैंने जब उनकी बात को सुना तो मैंने महसूस किया कि बात ठीक है, बात गलत नहीं है। अब आ जाए एक और चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब ने चैलेंज किया कि मेरा नाम डालो ECL पे। मेरा नाम ECL पे क्यों नहीं डालते? डालो मेरा नाम ECL पे, मैं तो पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहता, मैं तो इस मुल्क में रहना चाहता हूँ। आपने देखा इमरान खान साहब 2 मरतबा बड़े शदीद ज़ख्मी हुए हैं। एक मरतबा वो अपने स्टेज से गिरे और बहुत ज़बरदस्त उनको चोटें लगी, लेकिन वो अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि इनको जनाब पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, जदीद तरीन इलाज करवाएं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर अपने इलाज के लिए नहीं गए। इस मरतबा उनको गोलियां लगीं। इस मरतबा भी वो अपने इलाज के लिए बाहर जा सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब अपने इलाज के लिए फिर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और पाकिस्तान में ही वो अपना इलाज करवा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है, यहाँ पे एक ट्वीट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर है उसके ऊपर भी उन दोनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा जी कल के लिए, ये आज के लिए यानी ये एजेंडा है, और जो लॉन्ग मार्च है वो चलता रहेगा, जो आईनी लॉन्ग मार्च है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉन्ग मार्च उसको वो कह रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है लाहौर में, जो पेशावर में, जो कराची में और जो इस्लामाबाद में,
वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, सेनेटर्स और MPAs वो इकट्ठे होंगे और जाएंगे और जमा करवाएंगे पटिशन्स। किन मकासद के लिए? दो मकासद के लिए। पहला मकसद यह है कि इंक्वायरी ऑफ मर्डर अटेम्प्ट ऑन चेयरमैन इमरान खान, कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कत्ल की कोशिश की गई उसकी इंक्वायरी की जाए। नंबर 2, इंक्वायरी ऑफ सेनेटर आजम सवाती केस, और आजम सवाती का जो केस है उसकी भी इंक्वायरी की जाए। मेरे ख्याल में अरशद शरीफ शहीद भाई के लिए भी हम सबको अदालत में जाना चाहिए, और मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से रब्ता करूँगा। मुझे आज कुछ फैमिली मेम्बर से मेरी बात हुई है, हम इंशाल्लाह अपने लॉयर्स जो है वो अरेंज करेंगे, खुद जाएंगे, पटिशन जमा करवाएंगे, बाकी सारे सहाफ़ियों को साथ लेकर जाएंगे। हमारे इख्तलाफात आपस में अपनी जगह, मुझे बहुत सारे सहाफ़ी नापसंद होंगे, उनका नुक्ता नज़र नापसंद होगा, उनको भी मैं ज़हर लगता हूँगा, लेकिन इसके बावजूद अरशद शरीफ को शहीद किया गया है, दियारे गैर में मारा गया है। इस एक नुक्ते के ऊपर हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पटिशन डालनी चाहिए और इसका इंसाफ मानना चाहिए। मुराद सईद का एक ट्वीट है, वो मेरे दिल को लगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा आज 20 दिन हो गए हैं, यानी अब 3 हफ्ते हो गए अब तो अरशद भाई की शहादत को। फैसला करना दुश्वार है कि जिनका बोलना मानी रखता था, इनकी खामोशी ज़्यादा घनौनी है या जो बोले हैं इनके अल्फाज ज़्यादा कबीह हैं। यानी जिन लोगों को बोलना चाहिए था, जिनका बोलना मानी रखता था, वो बोले ही नहीं, वो चुप रहे। और कई लोग जो हैं, जो बोले हैं, उनके अल्फाज ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। वाज़े है तो ये कि जिन लोगों ने इसकी लाश को अपना सर्द खाना तक देने से इनकार किया, वो उसके कत्ल को सर्द खाने की नज़र करने के लिए हर हद उबूर करेंगे, लेकिन होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अरशद शरीफ शहीद भाई के लिए इंटरनेशनल मीडिया से रब्ता करना पड़ा, बैनुल-अक़वामी इदारों से रब्ता करना पड़ा, अदालतों में जाना पड़ा। सिर्फ फैमिली जो है वो हमारे साथ खड़ी रहे तो हम इस मामले को हर फोरम पे उठाएंगे, और अगर फैमिली इस मामले में साथ हमारे चलती है, खड़ी होती है, क्योंकि हुक्म उन्होंने करना है, हम तो उनके साथ चलेंगे, मुद्दई वो बनेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम हर हद तक जाएंगे अरशद भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, आवाज़ सारी ज़िंदगी उठाते रहेंगे। ये मेरा वादा है। अरशद भाई का हमारे ऊपर एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने जान दी है, कुर्बानी दी है एक मकसद के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी है रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, उसको रिवर्स करने के लिए। उनको बहुत दबाया गया, बहुत डराया गया, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाई गई, बड़ी बड़ी डीलें ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। जान को ख़तरे में डालकर दियारे गैर में, जंगल में पड़ा था वो नफीस आदमी, लेकिन वहाँ पे भी वो अपना मौक़िफ़ नहीं बदल रहा था। ये है कुर्बानी। इमरान खान साहब ने एक और बात बताई आज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा 7 महीने के अंदर ये जो मौजूदा काबीना है और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इन्होंने इतने दौरे किए हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.5 साल में उससे 3 गुना कम दौरे किए थे। यानी इमरान खान साहब को बार बार दावतें आई, इसके बावजूद उन्होंने बरतानिया का दौरा नहीं किया। उनकी फैमिली भी हालांकि वहाँ पे है, 3.5 सालों में वो नहीं गए। नवाज शरीफ अपने दौर में 24 मरतबा लंदन चले गए सरकारी खर्चे पे। शहबाज शरीफ 6 महीने में 8 दफ़ा जा चुके हैं अभी तक। जरदारी साहब ने 50 दुबई के दौरे कर लिए, और इमरान खान साहब ने ऐसा कोई दौरा नहीं किया। 7 महीने में काबीना ने 3 गुना ज़्यादा दौरे किए इमरान खान साहब के काबीना और वज़ीर आज़म ने 3 गुना ज़्यादा दौरे किए इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत के मुकाबले में। और ये बोइंग 777 लेकर चले जाते हैं, और ऐसे ले जाते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर से तेल निकला हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। अब इसमें IMF के साथ भी एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है। IMF की भी ताख़ीर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान उसके टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा। एक प्रोपेगेंडा किया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ, ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं अब इस वीलॉग में। फिर अगले वीलॉग में आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं उनके बारे में, लेकिन अब उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था, जो इंटरव्यू किया था वो DW न्यूज़ की एक एंकर थी, उन्होंने इंटरव्यू किया था। ये चाइनीज़ अमेरिकन है, और DW से इन्होंने इंटरव्यू किया था। बड़े इनके लंबे लंबे सवालात थे, बल्कि ऐसा लग रहा था इनके सवालात में तज्जिया है। 2-2 मिनट के, 2.5 मिनट के इनके सवालात थे, और वो उनको अजीब तरीके से एडिट करके शो करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ने शायद सवालात के जवाब नहीं दिए, लेकिन इमरान खान साहब ने ठीक जवाब दिए थे। फिर निकाल कर हमने इसको सारे को देखा। अब हुआ ये है कि इस खातून का कमेंट बॉक्स बंद था।
जिसके ऊपर जंग ग्रुप ने पहले यह खबर चलाई कि इमरान खान से सख्त सवाल पूछने वाली जर्मन एंकर को कत्ल और रेप की धमकियां, कत्ल और रेप की धमकियां इन्होंने पहले लिखा था। लेकिन अब इसके ऊपर तहकीकात हुई हैं, खातून से भी कुछ साफियों ने रब्ता किया, लोगों की बातचीत हुई है, तो चीज़ें सामने आ गई हैं कि कत्ल की और रेप की कोई धमकियां नहीं हैं। पहले ये कहा गया कि कत्ल की धमकियां दे दी, रेप की धमकियां दे दी, बहुत सारे मीडिया ने इस मामले को उठाया, जवाब नहीं दिए गए, तो अब धमकियां दे रहे हैं। तो जो जर्मन सहाफ़ी है उसने वादे किया ट्विटर पर कि कमेंट सेक्शन बंद करने का इमरान खान के इंटरव्यू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले से मैंने बंद कर रखा है। और वो ट्विटर को ऐसे ही इस्तेमाल करती हैं कमेंट सेक्शन बंद करके। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लोगों को ये बता रही थी कि वो मेरे ट्वीट पर कमेंट नहीं कर सकते, कोई भी मीडिया ग्रुप इससे मुतालिक जो कह रहा है पाकिस्तान में वो गलत है। यानी जो जियो न्यूज़ की खबर है उसको उन्होंने गलत करार दिया। आप पहले जियो कह रहा था कि इमरान खान से सख्त सवाल करने वाली खातून एंकर को कत्ल की धमकियां, और बहुत सारे और लोग भी यही कह रहे थे। आपको पता है सारे फिर चल पड़ते हैं और इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि कत्ल की धमकियां जो देने की खबर है इसकी मैं तरदीद करती हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनका खबर को तब्दील करते हुए नया रुख एंगल दे दिया और खबर की शाख सुर्खी में अब हुआ यह है कि जियो ने बाद में उस जो हेडलाइन है उसको बदल दिया। पहले यह कहा कि कत्ल की धमकियां और रेप की धमकियां, और अब लिखा कि इमरान खान से इंटरव्यू लेने वाली जर्मन टीवी एंकर को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। अब अंदाजा करें आपके कैसी 2 नंबरी पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और जर्मन सहाफ़ी ने साफ कहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और इस इंटरव्यू के साथ ऐसी कोई चीज़ जुड़ी नहीं है, मैं अपने ट्विटर को ऐसे ही इस्तेमाल करती हूं। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ इसको भी एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया गया और ये भी बेनकाब हो गया। यानी कोई भी प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं है जो आपका कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाए, 2 दिन चल जाए, 24 घंटों के अंदर अंदर बेड़ा गर्क हो जाता है जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।